कभी सोचा है कि जो बिजली पावर प्लांट में बनती है वो हमारे फोन को मतलब बिना जलाए चार्ज कैसे कर देती है? या फिर सड़क के कोने पर वो जो बड़ा सा ग्रे रंग का बॉक्स लगा होता है वो आखिर करता क्या है? तो चलिए आज पता लगाते हैं हमारी आज की दुनिया के एक ऐसे ही गुमनाम हीरो के बारे में जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक छोटा सा हाथ में आ जाने वाला मोबाइल चार्जर और दूसरी तरफ सड़क पर खड़ा वो विशाल पावर पोल, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन जवाब है इनके दिल में एक ही टेक्नोलॉजी धड़कती है, ट्रांसफॉर्मर। तो आज यही समझेंगे कि ये छोटा और बड़ा जादू आखिर काम कैसे करता है। तो आज के हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर का एक परिचय लेंगे, फिर समझेंगे इसका जादुई सिद्धांत जिसे कहते हैं पारस्परिक प्रेरण। इसके बाद देखेंगे कि ये वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता कैसे है, ये असल में काम कैसे करता है, और आखिर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मर की क्या भूमिका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, एकदम बेसिक से, कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी, ये वो बिजली है जो अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। तो ये उसके वोल्टेज को या तो कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब होता है बिजली की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले। मतलब एक तरह से इसे बिजली की दुनिया का वॉल्यूम कंट्रोलर समझ लीजिए। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसके अंदर कोई घूमने वाला या हिलने डुलने वाला पार्ट नहीं होता। जी हाँ, इसका सारा का सारा जादू फिजिक्स के बस एक छोटे से सिद्धांत पर टिका है, और वो है पारस्परिक प्रेरण, या जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। और यही वो चाबी है जो इस बॉक्स के सारे राज खोलने वाली है। तो चलिए अब इस जादुई सिद्धांत के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये पारस्परिक प्रेरण कहता क्या है? देखिए, जब तार की एक कुंडली, जिसे हम कॉइल कहते हैं, उससे बदलता हुआ करंट गुजरता है तो वो अपने चारों तरफ एक न दिखने वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बना लेता है। अब अगर इसी क्षेत्र के पास हम कोई दूसरी कॉइल रख दें तो मजे की बात यह है कि ये चुंबकीय क्षेत्र बिना उसे छुए ही उस दूसरी कॉइल में बिजली यानी वोल्टेज पैदा कर देता है। कमाल है ना? ये एक तरह का वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर ही तो है। और जानते हैं, इस पूरे कमाल के रिश्ते को फिजिक्स ने एक बहुत ही सीधे सादे फॉर्मूले में समेट दिया है। असल में यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मर का दिल है। यही हमें एकदम सटीक तरीके से बताता है कि वोल्टेज आखिर कितना बदलेगा। यहाँ वीपी और एनपी का मतलब है प्राइमरी कॉइल यानी पहली कॉइल का वोल्टेज और उसमें तार के कितने चक्कर हैं यानी टर्न्स, और वीएस और एनएस का मतलब है सेकेंडरी कॉइल यानी दूसरी कॉइल का वोल्टेज और उसके टर्न्स। तो इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर दूसरी कॉइल में पहली वाली से 2 गुने चक्कर हैं तो भैया वोल्टेज भी 2 गुना हो जाएगा। बस सब कुछ इन चक्करों की गिनती का ही खेल है। ठीक है, तो अब जब हम ये नियम समझ गए हैं तो इसी का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मर 2 बहुत ही जरूरी काम करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाना या फिर घटाना। ये देखिए कितना आसान है। अगर दूसरी कॉइल यानी एनएस में पहली कॉइल यानी एनपी से ज्यादा टर्न्स हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर दूसरी कॉइल में टर्न्स कम है तो वोल्टेज घट जाएगा, और ये बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हमारा जो फोन चार्जर है ना, वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो दीवार के ज्यादा वोल्टेज को हमारे फोन के लिए कम वोल्टेज में बदल देता है। तो अब तक हमने सिद्धांत भी समझ लिया और इसके प्रकार भी जान लिए। तो अब बारी है इन सबको एक साथ जोड़ने की और ये देखने की कि एक ट्रांसफॉर्मर असल में स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल को एसी पावर दी जाती है। इस पावर से लोहे के कोर के अंदर एक बहुत शक्तिशाली और लगातार बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र लोहे के कोर के रास्ते से होता हुआ दूसरी कॉइल तक पहुंचता है, और वहां पहुंचकर ये सेकेंडरी कॉइल में एक नया वोल्टेज पैदा कर देता है। और आखिर में, जैसा कि हमने सीखा, ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये पूरी तरह से दोनों कॉइल्स में तार के चक्करों के अनुपात पर ही निर्भर करता है। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और अपनी असली दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे आसपास कहाँ-कहाँ मौजूद है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी।
ट्रांसफॉर्मर कोई जादू करके ऊर्जा पैदा नहीं करते, वो सिर्फ उसके रूप को बदलते हैं। इसका मतलब है कि पावर यानी शक्ति लगभग उतनी ही रहती है। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। अगर वोल्टेज को ऊपर उठाया जाता है तो करंट अपने आप नीचे चला जाता है, और अगर वोल्टेज को नीचे किया जाता है तो करंट ऊपर आ जाता है। पावर का यही संतुलन इसे इतना एफिशिएंट यानी कुशल बनाता है। तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिए, पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले जो बड़े बड़े पावर ग्रिड होते हैं, उनमें लगे होते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और वहीं दूसरी तरफ हमारे मोबाइल चार्जर, लैपटॉप अडेप्टर, यहाँ तक कि घर के इन्वर्टर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। याद आया हमारा पहला सवाल? वो चार्जर और वो बिजली का खंबा, दोनों ही इसी अद्भुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बस उनका स्केल अलग अलग है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल। जरा सोचिए, पावर प्लांट से हजारों किलोमीटर दूर तक बिजली भेजना या फिर अपने हर नाजुक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिल्कुल सही वोल्टेज पर चलाना, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मर के बिना मुमकिन ही नहीं था। तो सवाल ये है कि क्या बिना